Question is the uniform rectangular thin sheet of ABCD of mass m and length A and breadth B shown in the figure. Shaded portion, ये वाला जो portion है ये कट कर दिया. The coordinate of the center of mass of the remaining portion will be. कोऑर्डिनेट बताने हैं सेंटर मास के रिमेनिंग पोर्शन के क्या हो जाएंगे. तो यहाँ पे इससे अगर इस पूरे रेक्टेंगल अगर होती तो उसके सेंटर मास क्या हो जाते, इसको रेफरेंस लेके लिखेंगे तो ये a/2 होगी और ये भी कितने आपके पास b/2. तो इसके कोऑर्डिनेट हमें दे भी रखें a/2 और b/2. ये ओरिजिन जो है इस पूरे रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट है a/2 और b/2. और ये जो शेडेड पोर्शन है इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, यहाँ पे बीच में होंगे. ठीक क्या होंगे, ठीक बीच में. तो इसको रेफरेंस लेके लिखने हैं इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट. तो यहाँ पे ये a/2, ये वाले डिस्टेंस कितनी है a/2 है तो ये कितनी हो जाएगी a/4 हो जाएगी. तो a/2 प्लस a/4 कितना आ जाएगा आपके पास a/2 प्लस a/4. तो 4 एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 3a/4. तो यानी कि x कोऑर्डिनेट होगा 3a/4. y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा b/2 प्लस b/4, b/2 प्लस b/4 तो 3b/4 ये हो जाएंगे इसका y कोऑर्डिनेट. तो ये जो शेडेड पोर्शन है उसके सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, उसके कोऑर्डिनेट ये हो गए जो कट कर दिया. तो वही तरीका हमें क्या लिखना है, सेम वही xcm कितना शिफ्ट हो गया वो हमें निकालना है. तो ये लिखना है इस पूरे का मास मान लो m है, पूरे का मास क्या है m है. इस कंप्लीट का मास अगर m है तो इसका 1/4 पोर्शन ये कंप्लीट का मास है m. तो ये वाला जो पोर्शन है ये 1/4 है तो इसका मास कितना हो जाएगा m/4 हो जाएगा. और जो रिमेनिंग पोर्शन है इसका मास हो जाएगा 3m/4. इसका कितना हो जाएगा 3m/4. कंप्लीट का मास m लिया, ये इसका पूरे कंप्लीट का 1/4 पोर्शन है तो इसका मास m/4 हो जाएगा और बचे हुए का मास कितना आएगा 3m/4. अब ऐसे ही देगा कितना शिफ्ट हो जाएगा वो निकालना है. तो इंटू ये पूरे का मास इंटू में इसका ओरिजिनल सेंटर मास का x कोऑर्डिनेट यानी कि वो कितना आ जाएगा आपके पास. तो ये तो x की कितनी शिफ्टिंग होगी, x की सेंटर ऑफ मास की x के लोग कितनी शिफ्ट होगी वो निकाल रहे हैं. तो यानी कि इस पूरे का सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट इंटू में इसका मास तो m इंटू में इसके x सेंटर ऑफ मास के x कोऑर्डिनेट कितना है a/2. और ये पोर्शन कट कर दिया तो माइनस साइन लिखोगे, माइनस साइन. इसका मास कितना है m/4 डिवाइड बाय में इसके सेंटर मास का x कोऑर्डिनेट 3a/4 डिवाइड बाय में रिमेनिंग पोर्शन का मास 3m/4. तो आ जाएगा ma/2 माइनस 3ma/16 डिवाइड बाय 3m/4. तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे 16 तो आ जाएगा 8ma माइनस का 3ma डिवाइड बाय में 3m/4. तो ये आपके पास आ जाएगा 5ma/16 डिवाइड बाय 3m/4. तो आ जाएगा 5ma/16 इंटू में 4/3m. m से m कैंसिल, ये आ जाएगा 4 यानी कि 5a/12 ये आएगा. इतना शिफ्ट हो जाएगा सेंटर मास क्या होगा, इतना शिफ्ट होगा ओरिजिन से. पहले यहाँ पे था प्लस में आया है तो इस केस में फिर माइनस में आएगा. ये प्लस में आ रहा है क्या, हाँ जी प्लस में आ रहा है. तो यानी कि पहले सेंटर मास पूरे का क्या था यहाँ पे था तो प्लस में x कोऑर्डिनेट इतना शिफ्ट हो जाएगा, इधर आ जाएगा. अब निकालना है हमें YCM. यानी कि आपके पास इतने ही आ गया कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास, जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका x कोऑर्डिनेट. यानी कि रेफरेंस ये वाला है तो यहाँ से कितना लेना आपको 5a/12. यहाँ से कितना आ जाएगा 5a/12, यहाँ कहीं नहीं होगा भाई 5a/12 रेफरेंस से ले रहे हैं ना. तो यानी कि ये कितना आ जाएगा 5a/12. अगर इसको करें 5 डिवाइड बाई 12 तो 0.4 आएगा कुछ और ये आएगा 0.5. तो यहाँ से इतना कुछ होगा, इतना x कोऑर्डिनेट आप जाओगे इतना 0.4 a के बराबर लगभग कुछ. YCM निकाल लो, इसका m इंटू में इसका y कोऑर्डिनेट b/2 और जो कट कर दिया उसका माइनस साइन लिखोगे इंटू में इसका मास 3m/4
इनटू में इसका y कोऑर्डिनेट b/4 डिवाइड बाय टोटल मास, सॉरी रिमेनिंग मास कितना है 3m/4 के बराबर। तो अगर देखें तो ये सेम ही आ जाएगा, ये कितनी आ जाएगी 5b/12 आ जाएगा, सेम ही आएगा 5b/ कितना आ जाएगा 12। तो यानी कि यहाँ से इतना और इतना ही ऊपर, तो यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ मास होगा इसका, यहाँ पे कहीं क्या होगा सेंटर ऑफ मास होगा जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका। इतना डिस्टेंस x एक्सिस में, इतना डिस्टेंस y एक्सिस में, x कोऑर्डिनेट से यहाँ से ओरिजिन से, ये ओरिजिन मान पहले तो ठीक बीच में था, कंप्लीट था, तो अब इतना पोर्शन कट कर दिया तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा अलग जगह पे हो जाएगा। उसके कोऑर्डिनेट ये वाले हैं, यहाँ से इतनी डिस्टेंस पे 5a/12 और इतनी y एक्सिस में यहाँ पे कहीं होगा सेंटर ऑफ मास के जो रिमेनिंग पोर्शन है उसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट ये होंगे। तो आंसर आ जाएगा 5a/12, 5b/12, डी ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें।